नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे बात करने वाला हूं अदानी पावर एंड अदानी विल्मार के स्टॉक के बारे में। ये दो स्टॉक्स ऐसे हैं जो अदानी ग्रुप से सबसे कम गिरे हैं पिछले 2 दिनों में, जिसमें ये सर्किट पे थे फिर भी सबसे कम गिरे हैं। वो इसलिए क्योंकि इनका सर्किट फिल्टर ही 5% का है। चाहे अदानी विल्मार हो या अदानी पावर हो, दोनों 5% गिरने के बाद कहीं ना कहीं रुक जाते हैं और इसीलिए इनके इन्वेस्टर्स को सबसे कम नुकसान होता हुआ देखा है आपने पिछले 2 दिनों की गिरावट में। वैसे तो अगर हम अदानी ग्रुप की बात करें तो लगभग अराउंड 4 लाख करोड़ के समथिंग का मार्केट कैप साफ हो गया है। वहीं अगर बात करूं मैं अदानी पावर एंड अदानी विल्मार की, तो अदानी पावर का मार्केट कैप लगभग 10,000 करोड़ से कम होता हुआ दिखा है और अदानी विल्मार की बात करें तो ये 7,000 करोड़ से कम होता हुआ दिखा है आपने। तो यहां पे इन स्टॉक्स में काफी सारे निवेशक ऐसे हैं जिनका पैसा लगा हुआ है और अब वो फंडामेंटल राय चाहते हैं कि फंडामेंटली कंपनी कैसी है, ये बता दो भाई। स्टॉक में लॉस तो हो रहा है, करें तो करें क्या। देखिए यहाँ पे फंडामेंटली, टेक्निकली या फिर आप किसी भी हिसाब से देखोगे तो आपका जो भी रेशियो होगा वो गलत पड़ेगा। यहाँ आपको केवल एक चीज समझाता हूं। अब आप मान के चलो कि कोई फ्रेंड है या कोई भी आपका, उसके ऊपर कोई केस चल रहा है। उस केस में कुछ पॉजिटिव आएगा तो वो आपके लिए राहत की खबर है, कुछ नेगेटिव आएगा तो वो और ज्यादा प्रॉब्लम का विषय हो जाएगा। ठीक है। वही हाल अभी अदानी ग्रुप के ऊपर है। हाइडेनबर्ग कंटिन्यू सीरियस कंसर्न जता रही है और हैवी हैवी कुछ बैड वर्ड्स यूज कर रही है अदानी ग्रुप के लिए। बैड इन द सेंस आपके लिए वही डेट से रिलेटेड आज भी। एंड अब केवल हाइडेनबर्ग की नहीं रह गई है रिपोर्ट, अब काफी सारे ब्रोकरेज कंपनीज इस मामले में उतर चुकी हैं। चाहे वो भारत से कुछ बड़े कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशनल म्यूचुअल फंड्स हो या फिर ग्लोबली देखें तो CLSA वगैरह भी अब इस मुद्दे में कहीं ना कहीं आते हुए दिख रहे हैं। आज के सेशन की बात करें तो अब बैंकों के नाम सामने आ रहे हैं, किसने कितना डेट दिया है, सब कुछ। देखिए कल अदानी ग्रुप जो क्रैश हुआ है और उसके ज्यादा गिरावट आपने बैंकिंग स्टॉक्स में देखी है, वो इसलिए क्योंकि भाई अदानी ग्रुप को पैसा बैंकों ने ही दे रखा है। तो ये भी अब प्रॉब्लम सामने आई है। इसकी डिटेल मैं पढ़ रहा हूं अभी, एंड जैसे ही मेरे पास सब कुछ कंफर्म हो जाएगा मैं आप सभी के साथ वीडियो शेयर कर दूंगा। शाम तक मुझे लगता है मैं कर दूंगा। तो यहाँ पे ये एक बहुत बड़े कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं कि क्या करें। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, फंडामेंटली और टेक्निकली देखोगे तो आपको सही आंसर नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ एक चीज करनी है कि कुछ नहीं करना है, मतलब फ्रेश बाइंग नहीं करनी है और फ्रेश सेलिंग भी बिल्कुल नहीं करनी है। अगर हम अदानी पावर की बात करें तो स्टॉक में एक सपोर्ट निकल के आता है, वो 245 का है, जो कि आपके लिए मंडे को टेस्ट होने वाला है। अगर ग्रुप में थोड़ी गिरावट हुई तो डेफिनेटली ये स्टॉक कहीं ना कहीं सर्किट लगाएगा और 245 के नीचे जाएगा। एंड लग ऐसा रहा है कि सर्किट नीचे लग सकता है, क्योंकि बाकी अदानी ग्रुप के स्टॉक्स के हिसाब से कम गिरे हैं, क्योंकि इनका सर्किट छोटा है। तो हो सकता है 1-2 दिन एक्स्ट्रा गिरे बाकी ग्रुप के हिसाब से। जब सारा ग्रुप कहीं ना कहीं आपके लिए रिबाउंड करेगा और भागेगा दोबारा, तो ये मौके देंगे आपको, क्योंकि ये ज्यादा गिरेंगे थोड़ा उनसे, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि इनमें अभी गिरावट उतनी हुई नहीं है जितनी होनी चाहिए अदानी ग्रुप के स्टॉक्स के हिसाब से, क्योंकि इनका सर्किट छोटा है। तो हो सकता है जब वो रिवर्सल दे रहे हो तब ये गिर ही रहे हो, तो जब रिवर्सल आ रहा होगा तो आपको यहां पे लेने के मौके मिल सकते हैं। अदानी पावर की बात करें तो 8 फरवरी को कंपनी अपने Q3 के नंबर पेश करेगी। नंबर्स कैसे आते हैं वो तो देखने ही होंगे। एंड डेट वगैरह को लेकर तो चिंताएं कंटिन्यू चली रही हैं। वैल्यूएशन अब वैसे तो कोई महंगे दिखते नहीं है अदानी पावर के, बट ठीक है, अब जब प्रॉब्लम पूरे ग्रुप पे ही आ रही है तो स्टॉक गिर रहा है। यहाँ आपके लिए जो सपोर्ट है वही, वो अभी भी वही रखूंगा। आपका जून 2022 के लोज हैं 245 के, जो मंडे को टेस्ट हो जाएंगे। उसके नीचे निकलता है तो हो सकता है आपको टेक्निकली थोड़ा वीक और दिखे, 230 रुपए तक जाता हुआ दिखे। बाकी अगर कुछ भी राहत होती है तो डेफिनेटली एक शार्प बाउंस बैक रिकवरी देखने को जरूर मिलेगी। अदानी विल्मार की बात करें तो यहाँ थोड़ा व्यू ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि भाई इसका बिजनेस समझ में आता है, कारोबार समझ में आता है, और ऐसा है FMCG में जो आपको आराम से दिखता है कि मार्केट लीडर है फॉर्च्यून, तो वो चीज थोड़ा कंफर्ट ज्यादा देती है। स्टॉक IPO से अभी भी काफी अच्छे पैसे बना के दे चुका है आपको, लेकिन पिछले 1 साल का कुछ समय अच्छा नहीं रहा है अदानी विल्मार के लिए। कंसोलिडेशन, साइडवेज, नेगेटिव उछाल भी आए हैं, बट प्रॉफिट नहीं बना रिटेल इन्वेस्टर्स का, जहां तक मुझे लगता है या तो नेगेटिव में है या फ्लैट है। एंड फाइनली अब जो प्रीवियसली 499 का लो लगा के स्टॉक ने रिबाउंड दिया था, रिवर्सल दिए थे, अब वही टेस्ट करेगा आपके लिए मंडे को, और वो ब्रेक करके स्टॉक में मुझे बड़ी गिरावट दिखती है कहीं ना कहीं। यहाँ पे 450 से 300 सॉरी 450 420 रुपए तक के लेवल्स भी स्क्रीन पे आते हुए दिख सकते हैं। बट ये प्रॉपरली टेक्निकल है,
यहाँ पे टेक्निकल काम उतना करेंगे नहीं, लेकिन तो मैं कहना ये चाहता हूं कि आपको ना बेचना है ना खरीदना है, बस आपको सिर्फ देखना है। जब भी कोई खबर पॉजिटिव आएगी मैं आपके साथ सबसे पहले शेयर करूंगा कि भाई अब पॉजिटिव हो रहा है, अब आपको ऐड करना चाहिए, एक्यूमुलेट करना चाहिए। कुछ खराब होगा तो वो भी आपके साथ शेयर करा जाएगा कि अभी एक प्रॉब्लम और आती हुई दिख रही है जिसकी वजह से ये स्टॉक गिर रहा है। एक चीज क्लियर कट है कि आपको बेचने का मौका दे नहीं रहे हैं स्टॉक, तो मैं अगर आपसे कहूं आप बेच दो तो वो मैं बोल दूंगा, लेकिन आप बेच नहीं पाओगे, क्योंकि सर्किट पे कोई भी नहीं बेच सकता। ये रीजन ये होता है कि सब सेलर ही बैठे हैं, कोई खरीदार है ही नहीं, तो आप बेचोगे किसे, इसलिए आप बेच नहीं पाओगे। तो सिर्फ आपको दो चीज करनी है, एक तो परेशान नहीं होना है, पैनिक नहीं करना है, बिना बात के आप सर्किट पे बेचने बैठे हो, सर्किट खुलेगा तो ऑब्वियस सी बात है ऊपर ही जाएगा स्टॉक और आपका बिक जाएगा। समझ रहे हो बात को जो मैं कहना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल 516 पे सर्किट है स्टॉक का, ठीक है, आप खुला मार्केट में सर्किट लगाए लो और आपने बेचने के लिए लगा दिया ओपन मार्केट से। अब जैसे ही सर्किट खुलेगा तो सर्किट खुलेगा, वो ऊपर जाएगा, नीचे तो जा नहीं सकता, लोअर सर्किट पे है, ऊपर जाएगा आपका बिक जाएगा, स्टॉक ऊपर निकल रहा है, तो वो सबसे ज्यादा पेनफुल होता है। इसलिए आप सर्किट पे बेचने के लिए बिड लगा के मत छोड़ना, मैं इतना ही कहूंगा आपसे। तो ये मेरी वीडियो होगी, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।